हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक सा टॉपिक पे, जिसकी अभी नई नई शादी हो चुकी है या नई नई शादी होने वाली है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, मेरी अभी नई नई शादी हुई है। लगभग 5-6 महीने के लगभग हो चुके हैं। ठीक है। और क्या बोलते हैं कि हम और मेरी वाइफ की पढ़ने की इच्छा थी, तो मैंने कहा ठीक है, पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने अपने घर वालों को कन्विंस किया, थोड़ा सा समझाया। ठीक है, नई नई शादी हो रही है, लोग मम्मी पापा नहीं समझते हैं। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ कि जिनकी नई शादी होने वाली है या हो चुकी है, अपनी वाइफ से पूछो उसके क्या सपने हैं क्या नहीं हैं। ठीक है, उनको पूरा करो। और रही बात जो आजकल का समाज है, वो तो बोलेगा ही, थोड़ा बहुत तो होता ही है। ठीक है, अगर उसका पढ़ने का मन है तो पढ़ाओ, कोई बिजनेस करने का मन है तो बिजनेस कराओ। इस तरीके से आप उनके, क्योंकि अब वो पूरी ही आप पे डिपेंड है, ना कि अपने पेरेंट्स पे। क्योंकि आपके साथ शादी हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि आप ही अब उनका खर्चा उठाओगे। तो मैंने अपने घर वालों को कन्विंस किया और समझाया कि ऐसे ऐसे बातें, क्योंकि वो अब लाइब्रेरी जाती हैं, रोज़ पढ़ती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फ़ायदा तो उन्हीं का ही होना है। ठीक है, तो नौकरी लग जाएगी तो उन्हीं की हेल्प होगी, घर वालों की, जाहिर सी बात है। तो मैंने उन्हें समझाया और बताया कि ऐसे ऐसे इसका पढ़ने का मन है और इसे पढ़ने का एक मौका चाहिए। ठीक है। और रही बात आपके अड़ोस पड़ोस वालों की, वो तो बोलेंगे ही, उनका क्या है। ठीक है, किसी को मत देखो, जो साथ है उनकी सुनो, जो साथ रहेगी उसकी सुनो, उसके बारे में सोचो उनका क्या मन है। क्योंकि वो भी तो आपके साथ जीवन भर रहेगी, तो जाहिर सी बात है वो आपकी हेल्प करेंगी, तो आपको भी थोड़ा बहुत तो उनके साथ कन्विंस करना चाहिए। तो रही बात समाज की, कि जो वाइफ होगी, अगर वो अच्छी होंगी तो समझेंगी सही से क्या करना है, किस तरीके से जाना है, क्या पहन के जाना है, क्या किससे बात करनी है या नहीं करनी है, ये सब चीज़ की उन्हें समझ होगी। अगर नहीं होगी तो आपको समझाना पड़ेगा कि बाहर जाकर किस तरीके का रहन सहन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस तरीके से उन्हें समझाओ। अगर आपको कोई समस्या नज़र आती है तो उन्हें समझाओ, बोलो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उन्हें समझाओ और बताओ कि समाज में किस तरीके से रहते हैं। और रही बात घर से बाहर भेजने का डर, जिनको घर से बाहर भेजने का डर है, अपनी पत्नियों को या अपने साथी को, पत्नी हो या पति हो, किसी को भी, तो जिसको जाना होगा ना भाई, वो घर से ही चला जाएगा। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो आदमी चला जाए। तो इस चीज़ को तो आप छोड़ दो, डर को। ठीक है, जिसको जाना होगा वो कहीं से भी जा सकता है, तो फ्रीडम दो। ठीक है, फ्रीडम दो। उनको हजम होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है, पर एक मौका ज़रूर देकर देखो। अपने पेरेंट्स को समझाओ कि ऐसे ऐसे बात है, सामने वाले का ऐसा मन है और ऐसा उसका करने का इच्छा है। तो मैं, अगर नहीं मानते हैं तो बार 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 कन्विंस करते रहो, समझाते रहो, उन्हें बोलते रहो कि उसमें आपका फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा है, हमारे बच्चों का फ़ायदा है। इस तरीके से कन्विंस करो उन्हें। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद, थैंक यू।